keep searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kissless breath, my skin, I feel so empty inside. Hey guys, welcome back to Lakshika's Living. Today I'm going to reveal some summer wear essentials जो मैंने recently विज़िट किया था सरोजनी मार्केट, वहाँ से परचेज़ की है कुछ चीज़ें और कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हैं. तो ये ब्लॉग एक्चुअली मैंने 2 वीक्स के पहले स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम रीज़न मतलब रीज़न क्या था, एक दो प्रोडक्ट्स थे जो मैंने ऑर्डर किए हुए थे बट वो टाइम से नहीं आए. तो आई वॉज़ लाइक जब वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो मैं सब चीज़ों का साथ में कर दूँगी. तो कहाँ से स्टार्ट करते. पहले तो मेरे को ये था कि मैं एक सरोजनी मार्केट का अलग से रिव्यू वीडियो करूँगी, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें मैं ये बोल सकूँ कि मतलब प्रॉपर वीडियो हो सकता था. एंड एम्बर ऑलवेज वांट टू स्टे विद मी, सो आई कैंट रेजिस्ट. से हेलो. तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे और मुझे नहीं स्टफ़ ज़्यादा अच्छा लगा. मतलब लोग बोलते हैं ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, बट आई वाज़ लाइक कि वो बहुत ओल्ड होती हैं, यूज्ड होती हैं या फिर रफ़ थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं. और एक दो चीज़ मुझे लाने के बाद भी ऐसा लगा कि इट वाज़ नॉट वर्थ. बहुत ज़्यादा सोच के लिया, बट स्टिल आई वाज़ नॉट हैप्पी विद दैट. बेटा बात भी है. तो गाइज लेट्स स्टार्ट. मतलब उसका भी मैं एक प्रॉपर क्लिप ऐड कर दूंगी, सरोजनी की शॉप्स वगैरह जो थी, किस तरह के आउटलेट्स होते हैं, किस तरह का भी वैरायटी आई हुई है. इफ़ यू वांट टू विजिट यू कैन विजिट. फुटवेयर्स के लिए या कुछ नाइट वेयर्स की अच्छी शॉप थी, लॉन्ग टी शर्ट्स एंड ऑल. शॉर्ट्स वगैरह का भी अच्छा था, बट ब्रांडेड वेयर्स जैसा मुझे कुछ नहीं लगा. डेनिम्स मुझे वहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ये. हाँ, पहले मैं आपको सरोजनी का ही स्टफ़ दिखा देती हूँ. सबसे पहला और सबसे फेवरेट पीस है मेरा ये ड्रेस, क्योंकि समर में फ्लोरल प्रिंट हमेशा सबकी फ़र्स्ट चॉइस होती है और ये मेरा फेवरेट कलर है येलो. और येलो पे टर्कोइज इन्होंने फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है, सो इट्स वर्थ इट. और 250 की ये ड्रेस है. 250 की आई थिंक दिस इज़ वर्थ. बहुत प्यारी सी नीचे फ्रिल्स हैं, बहुत प्यारा इसका फ्लोरल सा फैब्रिक है. बहुत क्यूट है. मतलब कॉटन भी बहुत प्रॉपर सी. येस, एम्बर ऑल्सो लाइक इट. सो दिस इज़ द फर्स्ट पीस. और इसमें ऊपर जो ये पोर्शन होता है, ये क्लेंच्ड वाले जो टॉप होते हैं स्ट्रैचेबल, वो वाला है. और ये एक्चुअली लो हाई ड्रेस थी, बट ये मैंने थोड़ा मम्मी से ठीक करा के इसको एक प्रॉपर फ्लोरल ड्रेस बनवाया है. मतलब दोनों तरफ से इक्वल करवा लिया इसकी फ्रिल्स निकलवा के. सो इट्स लुकिंग मोर प्रिटियर, क्योंकि लो हाई पर्सनली मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ. So that was the first dress, and second is this. Second is this. ये बहुत प्यारी वाइट ड्रेस है, क्योंकि समर में तो वाइट इज़ ऑलवेज फेवरेट. और बहुत सॉफ्ट रेयॉन फैब्रिक है.
और इसके जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े जो ब्रॉड शोल्डर्स टाइप होते हैं वो है। यहाँ पे इसकी ये स्लीव्स पे ये वाला पैटर्न आता है, वो तो बहुत प्रिटी है। ये मैंने एक्चुअली 2 बार वॉश करके पहन लिए और ये भी जस्ट वॉश किया, अभी आयरन हुई, बहुत क्यूट लगती है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड कोजी टाइप है, रेयॉन है एक्चुअली, दिस इज कॉटन रेयॉन। ओके एंड और ये दोनों ड्रेस मुझे 250 में पड़ी हैं, मतलब इतने का ही था। ये मैंने शॉप से लिया है, मैंने बाहर के जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं उनसे नहीं लेके, अंदर जो शॉप्स होती है प्रॉपर वहाँ से लिया है। और एंड थर्ड वन इज दिस, ये दिस एम्बर ऑल्सो सेइंग दिस। थर्ड ये शर्ट है और ये बहुत प्यारी सी प्योर कॉटन है, बहुत प्यारा सा कॉटन फैब्रिक है, बहुत प्यारा सा समर के हिसाब से बहुत क्यूट सा प्रिंट है। और जो रोल्ड अप स्लीव्स होती है वो इसमें दिया हुआ है, लाइक वो नॉर्मली शर्ट्स में आता ही है। तो और काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, लाइक शॉर्ट लेंथ भी नहीं है। आप लेगिंग्स वगैरह के साथ या जेगिंग्स के साथ भी यू कैन ऑल्सो पेयर जेगिंग्स, येस यू कैन ऑल्सो पेयर दिस। सो ये शर्ट भी तो 250 की थी। ये तीनों चीज़ें एक्चुअली आई थिंक नहीं, वाइट वाली जो ड्रेस दिखाई है मैंने वो 500 की थी, क्योंकि उसका वो ब्रांडेड थी और उसका टैग वगैरह सब था शॉप पे। ये दोनों 250 की थी। जो वाइट लेस ड्रेस है वो उन्होंने 450 में दे दी थी मुझे लास्ट में, 550 रुपीज़ का डिस्काउंट था बहुत बोलने के बाद, बट दे वर लाइक वी आर गिविंग यू सच थिंग के इन पे डिस्काउंट नहीं होता है मतलब। और ये चीज़ मैंने देखी भी कि बाहर भी काफ़ी सारी ड्रेस थी जो 200-250 में मिल जाती हैं, बट डिफरेंस बहुत विजिबल होता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सी है, प्रेशियस है, अच्छी है, वर्थ है। बाकी जो बाहर फैब्रिक था वो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा नहीं लगा उनका। तो ये तीनों चीज़ें मैंने एक ही शॉप से ली थी। और इसके अलावा ये एक शर्ट थी, दिस इज़ द शर्ट। और ये स्ट्राइप शर्ट भी मेरी ऑल टाइम फेवरेट होती हैं, ठीक है। नो, दिस इज़ मम्मा शर्ट्स एम्बर। एम्बर को लगता है सारी शर्ट्स पापा की होती हैं, बट दिस इज़ मम्मा शर्ट। एंड बेटा वेट, यस पापा शर्ट, ओके ओके बच्चा। सो ये 250 की थी, मतलब उनका फिक्स होता है प्राइस, जो थोड़ा सा लोकल स्टफ होता है 150, जो थोड़ा ब्रांडेड और एक्सपेंसिव होता है वो 150 250 बस इसी तरह से दे देते हैं। तो इसकी बहुत प्यारी सी स्लीव्स हैं और बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है और कलर भी बहुत प्यारा है समर के हिसाब से, बट इसकी लेंथ कंपैरेटिवली थोड़ी शॉर्ट है। सो दिस वाज द आई थिंक फोर्थ प्रोडक्ट एंड दैट्स इट फॉर सरोजनी स्टफ। तो मैंने ये 4 चीज़ें ही ली हैं सरोजनी से। और एम्बर के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो मैंने एम्बर के लिए एक वहाँ पे वो था कुछ सॉफ्ट टॉयज़ का सेक्शन था, तो मैंने वहाँ से एम्बर के लिए एक एलिफेंट लिया था, वो बहुत क्यूट है, उनके सॉफ्ट टॉयज़ सारे क्यूट थे, तो आई गॉट दैट। और अब मैं कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने समर्स के हिसाब से ऑनलाइन परचेज़ की है। तो पहले ये शर्ट है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो लेट किया है, मतलब बहुत टाइम से आई वॉज वेटिंग फॉर दिस शर्ट। और प्लान भी बहुत लंबे टाइम से था कि मुझे समर में अपने लिए एक वाइट लिनन शर्ट लेनी है। तो ये मैंने H&M मिंत्रा से ली है 1500 में। यू कैन सी द फैब्रिक, ठीक है, बहुत क्यूट प्योर लिनन, एकदम वाइट, कुछ ऑफ वाइट जैसा शेड नहीं है इसका। ये भी प्रिटी है एंड एम्बर इज टेकिंग आउट हर टॉयज़। तो ये शर्ट में डिस्काउंट नहीं था बट मैंने ले ली क्योंकि वर्थ थी इतने में। एंड यस एम्बर वांट टू शो अ डोर, यस बच्चा, ओके जस्ट वेट, ठीक है। तो ये शर्ट थी एंड इसी के लिए ये व्लॉग इतना लेट हो गया था क्योंकि इसकी डिलीवरी बहुत लेट आई है ड्यू टू एनी रीज़न। मिंत्रा थोड़ा सा डिलीवरी लेट देते भी हैं। और इस शर्ट का अगर लिंक पॉसिबल हुआ तो आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मतलब 1500 में कोई चीप तो नहीं है, बट आई वाज लाइक के लिनन शर्ट्स आप डेली में वेयर नहीं करते हो, तो वंस इन अ ब्लू मून आप पहनते हो, वो भी वाइट हो, तो एक बार इन्वेस्ट कर लेना इज़ अ हेल्दी आइडिया। ओह एम्बर गॉट हर एलिफेंट, ये वाला एलिफेंट लेके आई थी मम्मा एम्बर के लिए, है ना एम्बर? यस यस एम्बर लड्डू। सो शर्ट के साथ ही मुझे काफ़ी टाइम से मन था फ्लेयर्ड पैंट का। मतलब मैंने एक फ्लेयर्ड पैंट पहले भी ली थी टोक्यो टॉकीज़ से, बट वो बहुत डार्क थी और उसका फैब्रिक में कोई स्ट्रेच नहीं था, प्लस बहुत हार्श सा फैब्रिक था। तो अब मैंने एक सेकंड ये वाली फ्लेयर जीन्स ली है एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड ऑल अबाउट यू। तो मैंने पहली बार इस ब्रांड से कुछ परचेज़ किया, तो आई एम लाइकिंग इट क्वाइट वेल क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत प्यारी है और काफ़ी अच्छा स्ट्रेच उन्होंने इस डेनिम के लिए प्रोवाइड किया है। तो और मैंने पहन के देखी है, उस शर्ट के साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी।
एंड ये हाई वेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने हाई वेस्ट में देखा है कि टमी थोड़ा ब्लोडेड होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइक विजिबल होती है, तो इसलिए मैंने ये मिड राइज डेनिम ली है। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। बहुत थिन लोग के लिए आई थिंक हाई वेस्ट अच्छा है, बट मतलब जैसे कि अभी मेरा वेट है काफ़ी, तो आई प्रेफर कि मिड राइज ले लो, तो उसमें वेट थोड़ा मैनेज लगता है और प्रॉपर टॉप वगैरह की लुक भी आ जाती है। और इसका MRP था आई थिंक 1500, और 900 में शायद मुझे ये पड़ी है। तो दैट्स इट। और इसके अलावा क्योंकि जब मैं H&M की शर्ट देख रही थी, तो मैंने और ब्रांड्स में भी देखी लिनन की शर्ट, बट वो उतने की थी 700-800 की, तो आई वॉज नॉट एबल टू ट्रस्ट इनफ। बाकी रोडस्टर में भी काफ़ी सारी लिनन शर्ट थी, तो वो मैंने नहीं ली, बट रोडस्टर से भी मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई शर्ट ट्राई की है। और ये मैंने समर में नहीं ली थी, ये मैंने जब लाइक होता है ना फैब एंड मार्च के स्टार्टिंग में, तब मैंने विंटर्स के लिए ली थी। और बहुत प्यारा फैब्रिक है, मतलब ऐसे रफ लग रहा है, बट यू कैन सी बहुत प्यारा सा फैब्रिक है, सॉफ्ट सा। वॉश करने के बाद कोई कलर का कुछ इस तरह का कोई इशू नहीं है, जितना धुल रही है उतना इसमें शाइन आ रही है। और शॉर्ट लेंथ शर्ट है, आई थिंक 500 की थी ये, MRP थोड़ा ज़्यादा था, तो दिस वॉज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बट समर्स में कुछ लोग इतने डार्क कलर्स नहीं प्रेफर करते हैं, तो बट मैंने ले ली थी। मेरे पास रेड ब्लैक चेक में कोई शर्ट नहीं थी। एंड लास्ट इज़ दिस, एक बहुत क्यूट सा क्रॉप टॉप है, क्रॉप शर्ट है एक्चुअली, क्रॉप शर्ट भी अभी काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये मैंने लिया था फ्लाइंग मशीन से, ये भी मैंने लाइक अभी लिया था, ये इनसे पहले लिया था, सरोजनी से पहले, बट मैंने एक ही बार ये वेयर किया है। और ये बहुत प्यारा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है इसमें। और एज इन जैसे कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि यू नीड इनर फॉर दिस, पहनने के बाद इट लुक परफेक्ट, मतलब यू कैन डायरेक्टली वेयर दिस। सो दैट्स इट फॉर द शॉपिंग पार्ट। और समर्स में और कुछ चीज़ें थी जो मैं गो थ्रू कर रही थी। तो अभी लास्ट ईयर मैंने एक वेबसाइट है स्मिटन, उससे मैंने कुछ ट्रायल प्रोडक्ट्स लिए थे। मतलब उसमें होता है कि 199 में आप 6 ट्रायल प्रोडक्ट्स ले सकते हो। एक प्रोडक्ट का जो ट्रायल वैल्यू होता है वो नॉर्मली 1 होता है, 1 ट्रायल पे 1 प्रोडक्ट आप ले सकते हो, और 6 फ्री ट्रायल्स मिलते हैं। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सपेंसिव ब्रांड से होते हैं, कि उसमें आपको एक प्रोडक्ट के 2 ट्रायल वैल्यू या फिर 4 भी लग जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट 6 में एक ही प्रोडक्ट आता है, तो इस तरह से उसमें आप चूज़ कर सकते हो। और जो भी न्यू ब्रांड अपने कॉस्मेटिक वगैरह, या फिर उसमें बहुत सारी आजकल ये जो स्नैक बार, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह की भी, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो वो मैंने ट्राई किया। मैंने कुछ कॉफ़ी जैसा तो उसमें नहीं ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ग्रीन टी थी या फिर कुछ ऑर्गेनिक टी वगैरह भी थी वेबसाइट पे, बट मैंने कॉस्मेटिक से लिए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आई वाज नॉट यूजिंग एनी। तो अभी मैंने सोचा, मतलब यूज़ तो मुझे अभी भी नहीं करना है, बट मेरा मेन कंसर्न होता है कि 199 में पहली बात तो आपको एक क्यूट सा पाउच फ्री मिलता है। मैं तभी, क्योंकि उनके ना ट्रायल डे बाय डे चेंज होते हैं, ये अल्टरनेट डेज पे आते हैं कि आज आपको ट्रायल में क्या फ्री मिल रहा है। तो बहुत देखने के बाद, पिछली बार मैंने व्हाट्स इन माय बैग का वीडियो किया था, तो उसमें मैंने मिंट पाउच दिखाया था, वो भी मैंने इसी वेबसाइट से लिया था, और इसी तरह ट्रायल के साथ। और इस बार मुझे ये पिंक सा क्यूट सा पाउच मिला है, तो इसमें मैं दिखाती हूँ। ये पाउच फ्री था, इसके अलावा 6 प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, एक फ्री गिफ्ट भी होता है, ठीक है। सो दिस वॉज माई फ्री गिफ्ट। और इसका पहला प्रोडक्ट है ये मॉम्सको का फेस वॉश विटामिन सी। तो मॉम्सको के प्रोडक्ट्स का मैं ऑलरेडी रिव्यू वीडियो कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं मुझे इसके प्रोडक्ट। तो विटामिन सी था, नेचुरल है, तो मैंने सोचा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई, क्योंकि आई थिंक 2-3 महीने से आई एम नॉट यूजिंग एनी फेस वॉश, मतलब मैं कुछ भी कॉस्मेटिक नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन कर रही हूँ। बट कभी कभी यू आर नॉट इन द मूड कि आप हमेशा DIY रेमेडीज़ कर सके, तो एक फेस वॉश आई थिंक आई नीड टू बाय, इसलिए मैंने ये ट्रायल लिया है। और आज मैंने इसे फेस वॉश किया है, तो इसमें बहुत प्यारे से क्लिनजिंग बीड्स हैं जो पहले आते थे, और ये बहुत कम क्वांटिटी में लिया है। बहुत अच्छा लेदर भी क्रिएट करता है और डीपली क्लीन करता है, और ड्राई नहीं किया इसने अभी के लिए, तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ। तो आई वॉज लाइक कि अच्छा है, मतलब मैं इसको तो शायद ख़रीदने वाली हूँ। 199 का इन्होंने ये ट्रायल वैल्यू दिया हुआ है, तो बड़ा शायद ज़्यादा का होगा। सेकंड है ये प्लम की फुट क्रीम, इसका ट्रायल लिया था मैंने, और इसका MRP इन्होंने 99 रुपीज़ दिया हुआ है, बट ये मैंने रात यूज़ की थी। मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए किया कि थोड़ा बहुत आइडिया मैं प्रोडक्ट का दे सकूँ। तो काफ़ी ज़्यादा सूट किया है, क्योंकि मेरी स्किन कभी भी सर्दियों में ड्राई नहीं होती है, गर्मियों में होती है, आई डोंट नो व्हाई। तो
तब मैंने ये फुट पे लगाया था तो बहुत सूदिंग इफेक्ट दिया और फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, एकदम कॉफ़ी बटर वाला फ्रेगनेंस आ रहा है। क्वांटिटी इनमें ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये ट्रायल प्रोडक्ट्स हैं, बट इनसे आपको क्लियर आइडिया हो जाता है कि यू कैन बाय और नॉट। एंड थर्ड मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ये एम कैफेन का बॉडी बटर जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। ये मैंने ट्रायल के लिए नहीं लिया, इस जार के लिए लिया था। ये क्यूट सा जार मिल गया आपको फ्री में, व्हाट एल्स यू वांट। तो ट्रैवल में कभी कभी होता है वो बड़ा जार आप कैरी नहीं कर सकते, तो इसमें यू कैन यूज़। तो ये तो ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ मैं इसमें, तो देयर इज़ नो सेकेंड थाट। और ये वाला जो प्रोडक्ट था मैं दिखा देती हूँ, कोई पिलीग्राम ब्रांड की ना रेटिनॉल क्रीम लिए मैंने, ये उल्टा हो गया है, ठीक है। ये मैंने लिया था और ये मेरे को 2 ट्रायल पॉइंट्स पे पड़ी है। तो क्योंकि पिगमेंटेशन के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि आपको रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए, 30+ हो जाते हैं तो भी कोई रेटिनॉल अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेना चाहिए। तो आई वाज लाइक कि ट्रायल क्रीम मिल रही है, कुछ नहीं है तो फ़ाइन, 2-3 दिन तो यूज़ करके आप इसको देख ही सकते हो। अगर इफेक्टिव लगती है, स्किन को ड्राई नहीं करती है जो कि रेटिनॉल नॉर्मली करता है, तो मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। तो एक ये लिए इसका 2 ट्रायल पॉइंट्स में मेरे को ये मिला था, तो इसके हिसाब से मुझे सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स मिल सकते थे। तो एक्चुअली दिस इज़ अ 4th, तो 5 मेरे को ये मिला था। प्योर हर्ट का परफ्यूम है ये, इसका ट्रायल है। ये 200 का MRP दिया हुआ है। इसका पैकिंग मैंने फेंक दिया क्योंकि वो पाउच में फिट नहीं हो रही थी। तो इसका मेन जो मैं अभी बोल सकती हूँ, मैंने कल यूज़ किया था, कल आया मेरा पार्सल। इसमें जो फ्रेगनेंस है वो एकदम जैसे जस्ट लगाते हैं तो बहुत थोड़ी हार्श जैसी आती है, बट धीरे 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 वो बहुत लाइट सी और सूदिंग सी हो जाती है और स्टे करते हैं, लाइक पूरा दिन कर लेते हैं ये स्टे। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड क्योंकि मेरे 6 प्रोडक्ट्स मतलब 5 प्रोडक्ट्स हो गए थे, तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि 6 ट्रायल है और मेरे को 5 ही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे मैंने जस्ट स्क्रॉल किया कि कोई बेटर प्रोडक्ट मिल जाए कि मैं 6 में 6 ले लूँ, तो रैंडमली आई गॉट दिस। ये ना एवर यूथ का बॉडी लोशन है, ये मैंने नहीं यूज़ किया। लेट मी ट्राई द फ्रेगनेंस। माइल्ड है, बहुत माइल्ड सी अजीब सी फ्रेगनेंस है, अच्छी तो नहीं लग रही है, मतलब फ्रेगनेंस नहीं है इसमें, बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड फ्रेगनेंस है। मुझे जो कि लगा था कि एवर यूथ का है तो मे बी बहुत हार्श जैसा होगा, ऐसा नहीं है। और गेस व्हाट, ये फ्री था, मतलब ये 0 ट्रायल वैल्यू पे था और ये ऑफ़र अभी भी वैलिड है। मैंने कल दोबारा भी देखा पार्सल लेने के बाद। तो इस तरह से मुझे 6 के 6 प्रोडक्ट्स पे मिल गए हैं, फ्री गिफ्ट पे मिल गया है और बहुत क्यूट से स्टोरेज के लिए कंटेनर्स मिल गए हैं। और क्योंकि मुझे विटामिन सी का कुछ फेस वॉश बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही थी, तो दिस इज़ व्हाट आई गॉट कि आई कैन परचेज़, ये मिला है। और सारे प्रोडक्ट्स मतलब वर्थ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको नॉर्मली डेली में भी ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, तो एटलीस्ट इस तरह से आप पाउच में रख के सिर्फ बैग में डंप कर सकते हैं कि व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग तो यू कैन यूज़ इट। क्योंकि इसमें फेस वॉश है, इसमें फेस क्रीम है, इसमें बॉडी लोशन है, इसमें बॉडी बटर है, इसमें फुट क्रीम है, इसमें परफ्यूम है। सो व्हाट एल्स यू वांट, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट पैकेज आई गॉट इन 199। एंड अगेन आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ वेबसाइट जो वो ट्रायल दे रहे हैं, स्मिटन है। और उसके ट्रायल वैल्यूज़ ऐसे होते हैं कि आपने एक बार में मतलब एक ही ट्रायल ले सकते हैं, मतलब 6 प्रोडक्ट ले सकते हैं एक ही बार में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे ट्रायल 6 करके अलग अलग ले सकते हैं, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, ये भी मेरे लिए तो इनफ था। सो दैट्स इट। समर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि लाइक अच्छी वाइब्स आती हैं, आपके पास ऐसी चीज़ें पड़ी होती है ना, तो यूज़ भी ना करो बट एटलीस्ट होनी चाहिए कुछ चीज़ें आपके साथ, मस्ट हैव वाली जो होती हैं। और एक मेरे को ये दिखाना था, ये दिस इज़ नॉट समर वेयर एट ऑल। ये मैंने 2 साल पहले एक फैब्रिक लिया था, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों लिया था। सी, एक सेकेंड, ये इस तरह से इसमें स्टोन्स हैं, इसमें पर्ल्स हैं और बहुत प्यारा सा कलर है, बट आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज क्योंकि विंटर्स में आप नेट नहीं पहन सकते हो, ठीक है, और सूट भी नहीं पहनती मैं तो। और समर्स के हिसाब से आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लाइक अगर इसमें सैटन वगैरह लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लगेगी, इसमें चुभने वाला हो सकता है, या फिर मतलब होता है ना स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता इस तरह का फैब्रिक। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि इसका क्या बनवाऊँ। तो कुछ अच्छा सा स्टिच कराऊंगी, वो जस्ट पड़ा है अभी बहुत टाइम से। और ये वाला सूट मेरा स्टिच होके आ गया है, टिंग टिंग टिडिंग, आई गॉट दिस। बहुत प्यारा स्टिच होके आया है और मैंने पहन के देखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सून आई विल पोस्ट सम क्यूट वीडियो, मतलब जब भी टाइम मिलेगा और जब भी मैं इसको पहनूँगी, क्योंकि इसके साथ अभी मेरे पास फुट पैड्स नहीं है।
इस साल मेरे बहुत सारे फुटवेयर्स ख़राब हुए, लाइक अराउंड 5 to 7, मतलब जो काफ़ी टाइम से मैंने रखे हुए थे, मैं नहीं पहन रही थी, तो भी निकाले, ट्राई किया तो वो डैमेज हो गया। और इससे मुझे एक अच्छी सीख मिली है कि कभी भी महंगे फुटवेयर्स ना लो अगर आपको रूटीन में नहीं पहनने। लाइक ठीक है, कोई ब्लैक या ब्लैक फ्लैट्स पहन रहे हो, इस तरह के जो आप डेली पहनते हो वो एक्सपेंसिव लो, अदरवाइज़ आपको ऐसा लेना है कि कभी कभी पहनना है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि महंगे फुटवेयर भी रखने के बाद ख़राब हो जाते हैं। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। और सरोजनी की मैंने क्लिप्स डाली हैं ऑलरेडी वीडियो से पहले, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मैं पर्सनली